मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम, एक अधम। उत्तम पुत्र वो होता है जो माता पिता के कहने के पहले ही उनकी भावना समझ के वो कार्य कर दे, वो उत्तम पुत्र है। मध्यम पुत्र जो माता पिता के कहने के बाद या गुरु के कहने के बाद करे, वो मध्यम पुत्र है। और अधम पुत्र यानी नीच पुत्र कौन है? जो कहने के बाद भी टाल मटोल करता है, नहीं करता है, वो अधम पुत्र है, नीच है। तो पुत्र या शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। अब नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, आपकी बात युक्ति संगत है, सत्य है, लेकिन फिर भी मैं परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर विषय भोग नहीं चाहता। देना ही है तो मुझे परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए। हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, क्योंकक्योंकि जो गोविंद के भक्ति से विमुख है, जो परमात्मा की भक्ति से दूर है, उसकी दुर्गति हो जाती है। वह तो सामान्यवर्ते संसारे कारागारे अर्जुन न यावत कृष्ण मंत्रम च प्राप्नोति गुरु वक्त्रतः। जब तक मानव आत्मा मायावी संसार बंधन में होकर संसार रूप कारागृह यानी जेल खाना में बंधे रहेंगे, जब तक श्री सद्गुरु जी के मुखार बिंद से परात्पर परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी के मंत्र की दीक्षा नहीं ले लेते और यानी तारतम महामंत्र नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक वो जीवात्मा संसार रूपी कारागार में बंधन में बंधा रहता है। अब इसलिए पिताजी, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करनी है, मुझे विष नहीं चाहिए, यानी विषय नहीं चाहिए। इस पर पिता क्रोधित हो जाते हैं, कहते कि अरे मूर्ख, तू बहुत बड़ा पंडित हो गया, बहुत बुद्धिमान हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया, मैं तुझे श्राप दूंगा, तू मुझे क्रोध ना दिला। नारद जी हाथ जोड़ के कहते कि हे पिताजी, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ, माता वही है, पिता वही है, गुरु वही है, मित्र वही है, स्वजन संबंधी वही है, जो अपनों को सन्मार्ग दिखाए, परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाए। वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो संबंधी संबंधी नहीं, जो परमात्मा की भक्ति देने में समर्थ न हो, यानी वो सबसे बड़ा शत्रु है जो संसार की बंधन देता है। और जो गोविंद की भक्ति देता है, परमात्मा की भक्ति देता है, वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है, वही अपना स्वजन संबंधी है। अक्सर लोग अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, इष्ट मित्रों से मिलते हैं, तो मिलकर जो परमात्मा की चर्चा करे तो समझिए कि वो सच्चा मित्र है। जो आत्मा को उद्धार की चर्चा करे, सही मार्ग दिखावे, सन्मार्ग दिखावे, वो सच्चा मित्र है, बंधु है, माता है, पिता है, गुरु है। अन्यथा जो कुमार की बातें करे, गंदी बातें करे, गलत बातें करे, संसार में फंसाने वाली बातें करे, वो समझिए कि आपका शत्रु है। अब नारद जी ने जब इस प्रकार कहा, पिता और क्रोधी हो गए। फिर पिता को समझाने का प्रयास करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे पिताजी, आप बार बार क्रोध मत कीजिए। इस भारत भूमि में जन्म लेकर जो परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उसने तो अपना सारा जीवन चंडालों के समान व्यर्थ से गंवा दिया। पशुवत जीवन जीने से क्या लाभ है? अतः वह सुअर भी धन्य है जो सुअर योनि में जन्म लेकर परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करे, लेकिन वो मनुष्य भागा है जो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख हो जाए, दूर हो जाए, भक्ति ना करे। वह सुअर से भी बढ़कर नीच है इस भारत भूमि में, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करके वो सुअर तो गोलोक धाम को प्राप्त हो जाएगा, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य होकर भी परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति न करे तो वह सुअर से भी नीच योनियों में जाकर नरक भोगेगा। इसलिए पिताजी, मुझे परमात्मा की भक्ति दीजिए। अगर देना ही है तो परमात्मा की भक्ति दीजिए, मुझे वैवाहिक बंधन मत दीजिए। कहते हैं
इस पर पिता और का क्रोध अब सहने योग्य न रहा। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, रे मूर्ख, तू बहुत पंडित समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, अतः जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू 50 नायिकाओं का पति बनेगा, यानी 50 कमलियों का, 50 स्त्रियों का पति बनेगा। मेरे कहने से तूने एक विवाह नहीं किया, अब तू 50 स्त्रियों से विवाह करेगा और तेरा जन्म गंधर्व योनि में होगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। अब नारद जी फूट फूट कर रोने लगे कि नहीं बाप रे, पिताजी ने क्या किए। पिता तो होता है जो पुत्र को अपने सरमार्ग का दर्शन कराता है, सही मार्ग पर चलाता है, और कुमार की पुत्र को, कुकर्मी पुत्र को धन देता है, लेकिन आपने मुझ जैसे भक्त को धन दे दिया, एक घोर श्राप दे दिया जिस योग में नहीं था। इस पर ब्रह्मा जी कहे कि कुछ नहीं, अब तुझे भोगना ही पड़ेगा। अब पिता का श्राप स्वीकार कर लिए और उसके बाद नारद जी का अगला जन्म हुआ गंधर्व योनि में। उसमें उनका नाम पड़ा उपहरण गंधर्व। उपहरण गंधर्व उस गंधर्व योनि में जन्म लेके वो श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता बने। नारद ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार स्त्रियों के मनोभावन बने, श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता बने और स्त्रियों को प्रसन्न करने वाले बने। यानी जिस जिस वस्तु से उनको नफरत था, ब्रह्मा जी के श्राप वश वही उनको मिल गया। अब उन स्त्रियों को, गंधर्वियों को लेकर गाने बजाने का काम करते, नाचने गाने का काम करते, देवलोक इत्यादि में जाते और वहाँ भजन कीर्तन और भी लौकिक संगीत इत्यादि गाते। इस तरह से करते करते एक दिन की बात है कि उपहरण गंधर्व को बुलावा आया देवलोक से, और देवलोक से बुलावा आया कि आप जो है यहाँ पर भगवान नाम का कीर्तन करने आओ। उपहरण गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ गया और वहाँ उसकी बुद्धि मारी गई। भगवान नाम का कीर्तन करते करते वो लगा संसारिक लौकिक गीत गाने। अब जैसे कि आजकल के व्यास लोग करते हैं, कीर्तनकार करते हैं कि जाते हैं हरि कीर्तन करने, यानी जागरण करने, और वहाँ पर 2-4 भजन गाते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं अपना संसारिक गीत गाना, विश्व में मन लगाने वाला गीत गाना। अब इस वजह से देवताओं ने, ऋषियों ने उपहरण गंधर्व को श्राप दिया कि रे मूर्ख, तेरी बुद्धि शूद्रों की जैसी है, नीचों की जैसी है, अतः जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अभी इस यहाँ से पतन हो जाए और तेरा शूद्र कुल में जन्म हो जाए। अभी तेरे इस शरीर का पतन हो जाए और शूद्र कुल में तेरा जन्म हो जाए। जब इस तरह उपहरण गंधर्व तो ऋषियों ने श्राप दिया, उसी समय उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उमड़ गया। अब उसकी स्त्रियां बड़ी विलाप करने लगी, बड़ी दुखी हुई, लेकिन उसी समय उसकी स्त्री मालावती फूट फूट कर रोने लगी। देवताओं और ऋषियों को श्राप देने को उद्यत हुई कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैंने अपने पति को भगवान के समान ही समझा है, अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर दृष्टिपात नहीं की है, तो मेरा श्राप अटल हो। मैं अभी आप सबों को श्राप दूंगी क्योंकि आपने मेरे निर्दोष पति को मार डाला है। अरे होना तो ये चाहिए था कि आप लोग इसके धृष्टता के अनुसार छोटा दंड देते, लेकिन मृत्यु दंड आप लोगों ने दिया, जो अनुचित है, जो अनुचित है। अब देवता और ऋषि सब डर गए कि पतिव्रता का श्राप अटल होता है। अगर पतिव्रता नारी श्राप दे तो उसी क्षण लग जाता है जिसके लिए वो श्राप देती है। अतः सब डर गए। उसी समय देवताओं की सभा में, ऋषियों की सभा में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बालक बनकर आए, और ब्राह्मण बालक बनकर आए और आकर देवताओं और ऋषियों से पूछा कि भाई यहाँ इतना कोलाहल क्यों है। उन ब्राह्मण देवता को देखते ही सब देवता ऋषि उठ के खड़े हो गए, क्योंकि ब्राह्मण देव स्वरूप होता है, विष्णु स्वरूप होता है। अतः उनको आसन देकर बैठाना चाहे, लेकिन ब्राह्मण देवता ने पूछा कि भाई पहले मुझे ये बताओ कि सब हुआ क्या है। तब मालावती ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ी और सब बातें बताई कि इन लोगों ने मेरे पति को श्राप से मार डाला है। अब ये लोग
अगर जिंदा नहीं किए मेरे पति को तो मैं इन्हें श्राप दूंगी। अब भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, हे ऋषियों, किस कारण से आप लोगों ने इसे मार डाला? क्योंकि जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये छह कर्म तो परमात्मा के हाथ में है। ये परमात्मा वाला कर्म आप लोग क्यों करने लगे? ये तो बड़ा अनर्थ किया आप लोगों ने, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर सभी देवता ऋषि मौन हो गए। तब विष्णु भगवान ने कहा, ब्राह्मण बालक बने कि चलो मार दिए तो जिंदा करके दिखाओ, मार दिए तो जिंदा करके दिखाओ। तो जितने भी हमारे अंग हैं, सभी अंगों के अलग अलग देवता होते हैं। अब ये सारे देवता एक साथ मिलकर पूरा प्रयास किए कि वरुण गंधर्व को हम उठा दें फिर से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद भगवान विष्णु जो ब्राह्मण बालक बने हैं, उन्होंने वरुण की पत्नी को समझाया कि तुम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करो, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। वे परमात्मा जब चाहेंगे तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। अब उसने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया। वरुण वरिण्यम वरदं वराहं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणं तपस्तत्फलदं शस्त्रकरश्मिनां च तापसं वन्दे नौघनश्यामं स्वात्मरामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणं सर्वं सर्वेश्वरं सर्वबीजरूपमनक्कमं वेदरूपं वेदबीजं वेदफलदं फलं वेदज्ञं तद्विधानं च सर्ववेदविदं वरम्। जब उसने भगवान की प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम छोड़कर उस देव सभा में पधारे। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए, सारे देवता ऋषि खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदना करने लगे, झुक झुक कर प्रणाम करने लगे चरणों में। लेकिन भगवान उसी समय वरुण गंधर्व के शरीर में अपने तेज को प्रवेश कराए। जैसे ही भगवान का तेज प्रवेश किया, यानी भगवान ने प्रवेश किया, तो जैसे राजा के आगमन पर पीछे पीछे उसके नौकर चाकर मंत्री सिपाही सब चलते हैं, उसी तरह परमात्मा के प्रवेश करते हैं वरुण गंधर्व के शरीर में। सभी देवता उसके अंगों में प्रवेश कर गए, अपने अपने इंद्रियों में प्रवेश कर गए, और वरुण गंधर्व उठ के खड़ा हो गया, यानी फिर से वो जीवित हो गया। अब उसके बाद मालावती अपने पति के साथ भगवान का भजन करने लगी। आइए हम भी एक भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो संतो राधावर 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 की श्री वृंदावन चंद्र मनोहर श्री वृंदावन चंद्र मनोहर मोहन प्यारे मुरलीधर की मोहन प्यारे मुरलीधर की जय, बोलो संतो राधावर 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 की बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण
ने कहा कि हे उपहरण गंधर्व, तुमने तो गलत किया है। कभी भी देव सभा में, ऋषियों की सभा में निजी लीलाओं का गान होना चाहिए और तुमने लौकिक गीत गाया है। और देवता और ऋषि भी मेरे ही अंश है। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, अतः ऋषि और देवताओं की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। अतः इन लोगों ने श्राप दिया है कि तुम्हारा अगला जन्म शूद्र कुल में हो, वो होके रहेगा, क्योंकि देवता और ऋषि भी मेरे ही अंश हैं। अतः इस समय तुम अपनी आयु का शेष भाग भोग लो और इसके बाद तुम्हारा जन्म शूद्र कुल में होगा। उपहरण गंधर्व हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे चाहे जिस योनि में जन्म दीजिए, जहाँ भी जन्म दीजिए, लेकिन एक आशीर्वाद दीजिए, एक वर दीजिए। वो क्या है? वो कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ, जिस कुल में, जिस योनि में जन्म लूँ, आपकी भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, मैं वहीं आपका भजन करूँ। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब उपहरण गंधर्व उस आयु को भोगकर अगले जन्म में शूद्र कुल में जन्म लिया। एक दासी के गर्भ से उसका जन्म हुआ शूद्र कुल में। अब वो 5 वर्ष का नन्हा सा बालक था। उसी समय यही चातुर्मास, आषाढ़, सावन, भाद्रव, आश्विन, ये 4 महीने का जो चातुर्मास होता है, उस बालक के गांव में कुछ ऋषि लोग आए और रुक गए। कुछ ऋषिगण, ब्राह्मणगण आकर प्रसाद के महीने में रुक गए और वहाँ वह बालक उन ऋषियों की सेवा में लगा दिया। देखिए परमात्मा की भक्ति कैसे मिलती है, सेवा से पाओगे पार। अब वह बालक उन ऋषियों की सेवा में लगा दिया गया। जो अब रोज वहाँ भागवत की कथा होती थी और भागवत कथा में ऋषि लोग जो कुछ प्रसंग कहते, भगवान की कथा कहते, वह बालक अन्य कामों को करता हुआ भी ध्यान से श्रवण करता, ध्यान से सुनता और धीरे धीरे उसकी परमात्मा में प्रीति बढ़ती गई। और ऐसा हुआ कि जब 4 महीने का समय पूरा हुआ, उस समय तक वह बालक अपनी सेवा से सभी ऋषियों को प्रसन्न कर लिया था। इतनी निष्कपट भाव से वो सेवा करता, ऋषियों के चरण दबाता, उनका थाली धो के लाता, कुछ भी काम करता, जो कहते वो करता, दौड़ के छोटा नन्हा सा बालक था। अब ऋषियों ने उसके इस भाव को देखकर अपने बर्तनों में खाने की आज्ञा तक दे दी। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अपना जूठन खाने की आज्ञा दे दी कि हम लोग जो खा लेते हैं उसी में तुम खा लेना, क्योंकि तुम तो बड़ी ही श्रद्धालु हो, प्रेमी हो, भक्त हो, तुम तो भगवान के परम भक्त बनोगे। देवता ऋषियों ने समझ लिया। अब उनके जूठन बर्तनों में जो कुछ भी अन्न बचता वो खा लेता, इससे उसका और भी पाप समाप्त हो गया जल्दी से, क्योंकि देवता और ऋषि तो भगवान के अंश होते हैं। अब इस पर जाने का जब समय आया ऋषियों को, तो जाते जाते भगवान श्री कृष्ण की मंत्र दीक्षा देते गए उस बालक को। अब वह बालक भगवान श्री कृष्ण का मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लिया, यानी भगवान के मंत्र का अधिकारी सब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, सब है। भगवान के भक्ति का अधिकारी सब है। जिस तरह आकाश में चंद्रमा उदित होता है तो कभी ये नहीं कहता कि मैं कहीं पे अंधेरा रखूंगा, कहीं पे उजाला रखूंगा, कहीं पे गर्म रोशनी दूंगा, कहीं पे ठंडी रोशनी दूंगा, वो एक भाव में सब जगह शीतलता ही प्रदान करता है। उसी तरह भगवान का भक्त चाहे कोई भी हो, वहाँ वो सबको एक भाव से देखते हैं। अब भगवान के भक्त को एक भाव से देखते हैं तो भक्त का भी एक काम है कि सभी संसार को, सारे संसार की सृष्टि के समस्त जीव, जंतु, पशु, पक्षी सबको एक समान समझे, भगवत स्वरूप देखे, चाहे वो गाय हो चाहे कुत्ता, सबको भगवत स्वरूप में देखे। अन्यथा वो सृष्टि जहाँ आई, सृष्टि बदली कि सृष्टि बदल जाएगी, यानी परमात्मा नहीं मिलेगी। अब जाते समय भगवान का मंत्र दीक्षा ले लिया। मंत्र क्यों लेना चाहिए, दीक्षा क्यों लेना चाहिए? जो लोग परमात्मा के मंत्र से विमुक्त है, दीक्षा रहित है, उन्हें कोई भी यज्ञ, दान, तप, व्रत, पूजा पाठ इस सब का फल जो है प्राप्त नहीं होता।
जैसे बिना विद्यालय में नाम लिखाए कोई पढ़ने जाए, ठीक है, ऐसे पढ़ते जाएगा, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाएगा, सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि एडमिशन ही नहीं लिया अभी। अब तो भगवान की भक्ति बिना दीक्षा के भी होता है, लेकिन वो फलित कब होगा? जब आप दीक्षित हो जाओगे। अब दीक्षा की बात है तो दीक्षा किसकी ले? तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि दीक्षा कैसे ले? अक्सर गांव में होता है कि गुरु गोसाई लोग आते हैं और कान फूंक के चले जाते हैं। मैंने भी कुछ गुरु गोसाइयों से पूछा, जो लोग दूर दूर से आते हैं, गुरु गोसाई लोग आरे जिले इत्यादि से, कोई बनारस से, कोई बलिया से आते हैं लोग इधर हम लोग के क्षेत्र में, और सीख कर आते हैं, सीख। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप क्या सिखाते हो? तो बोले कि हम सीख कर आते हैं, हमारा कुल परंपरा के अनुसार ये कार्य है, चेला बनाना, सीख कराना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि दीक्षा कैसे ले, किससे ले, कौन से मंत्र के लिए। तो मैंने कहा कि भाई तो आप क्या सीख कर आते हो, बताओ क्या सिखाए शिष्य को? तो यही हम कान फूंक देते हैं। कोई अगर खान पान शुद्ध करने वाला व्यक्ति है तो उसको विष्णु भगवान का मंत्र देते हैं, चाहे गायत्री मंत्र देते हैं। कोई अशुद्ध खान पान वाला है तो शंकर जी का मंत्र देते हैं, काली जी का दे देते हैं, क्या कोई भी जो चाहे उसको दे देते हैं। मैंने पूछा कि गुरुजी क्या आप मंत्र का दुकान रखे हैं? क्या मंत्र का दुकान रखे हैं? बायोलॉजी का टीचर मैथ पढ़ाने जाएगा, मैथ का टीचर फिजिक्स पढ़ाने जाएगा। अरे कोई एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट पढ़ा सकता है कि सभी दुनिया का सभी सब्जेक्ट पढ़ा देगा वही? अब ऐसे कैसे हो सकता है? और उसमें भी ब्रह्म ज्ञान में तो ब्रह्म तो एक है, सच्चिदानंद परमात्मा एक है, तो फिर उस एक मंत्र को छोड़ के विभिन्न मंत्र क्यों बांट रहे हो? विभिन्न मंत्र क्यों बांट रहे हो? ऐसा तो गलत हो जाएगा, ये जीव अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा एक, परमात्मा एक, तो मंत्र दूसरा क्यों, तीसरा क्यों? इस आत्मा को अपने परमात्मा की भक्ति दो ना, जिसे छोड़ के आया है भवसागर देखने, उस परमात्मा से परिचय कराओ ना, और उस परमात्मा का मंत्र दीक्षा ज्ञान दो ना। तो ऐसे कैसे कि किसी को कोई भी मंत्र देते जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति, जब आप लोग सिख होते हैं तो पहले ये जानिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का स्वामी कौन है, उसी का मंत्र लीजिए ना। ध्यान से सुनने की चीज़ है। हम लोग इस पर चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, कान फुकवा देते किसी से भी, कहीं भी। गुरु जी सीख कर दीजिए, हमको बेटा का विवाह करना है, बेटी का कन्यादान करना है, सीख कर दीजिए। अरे क्या सीख कर दीजिए, क्या सीखा? तो मैं यहाँ देखता हूँ कि अधिकांश लोग सिख हुए हैं, लेकिन मांस मछली सबका भक्षण करते हैं। वो मंत्र जाप नहीं जानते, भक्ति करना नहीं जानते, साधना पद्धति नहीं जानते, कैसे भगवान में मन लगाया जाता है, भगवान का स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या, कुछ भी नहीं जानते। अरे गुरु करो 10 पाँचा, जब तक गुरु न मिले साचा। अकेले एक प्राइमरी क्लास के गुरु जी PhD नहीं कराएंगे, PhD करने के लिए PhD वाला गुरु जी चाहिए। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा था, 13वां गुरु जब कर रहे थे तो कहे थे अपने 13वें गुरु से, गुरु जी आपको लेके मैं 13वां गुरु कर रहा हूँ। तो उनके गुरु जी बोले कि बेटा, जब तक तुम्हें आगे आगे का ज्ञान प्राप्त होते जाए, जिसके द्वारा भी उसको गुरु बनाते जाए, एक अकेले गुरु से सब कुछ बोध नहीं होता। अब गुरु किसको बनाए? तो जो वेद का पारगामी विद्वान हो और सनातन ब्रह्म को जानता हो। हम लोग कहते हैं कि हम लोग सनातनी हैं, कहते हैं जी हिंदू धर्म वाले लोग कि हम लोग सनातनी हैं। तो सनातनी कैसे हो भाई, कैसे हो? तो ऐसे है कि हमारे पूर्वज ऋषि लोग सनातन ब्रह्म की उपासना करते थे। उस समय देवताओं की उपासना नहीं होती थी, देवताओं की पूजा पाठ नहीं होता था। कब? आदि सतयुग में, कृत युग में। उस समय देवता ऋषि सब परब्रह्म परमात्मा की आराधना करते थे। और उस समय एक हंस स्वरूप परमात्मा ही उपास्य देव थे, अविनाशी ब्रह्म। गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हो, लेकिन कभी अर्थ पे विचार किए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सायणाचार्य जी अपने भाष्य में इसको आगे कैसे लिखते हैं? सुते उत्पादयति सर्वदा अखंड लीला असौ सविता यत् वासुते उत्पादयति नेत्र प्रांत लीलया कोटिसो अन्नानि वसौ सविता अक्षर अस्तस्य देवोक्षरातीतस्य। माता गायत्री कहती है इस गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री यानी गाने वाली, क्या गाती है? वेदों का गान करने वाली माता को गायत्री कहते हैं, जो वेद मंत्रों का गान करती है। तो इस मंत्र से क्या कहती है कि सर्वदा अखंड लीला करने वाले जो अविनाशी अक्षर भगवान हैं। अब अक्षर भगवान को यहाँ जानते ही नहीं, यहाँ तो राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी में फंसे हुए अभी तक। अविनाशी सनातन ब्रह्म, जो सनातन कहते हैं लोग अपने आप को, तो सनातन ब्रह्म कौन है? तो भागवत गीता पढ़ लो, भागवत महापुराण पढ़ लो, ऋग्वेद पढ़ लो कि सनातन ब्रह्म यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय से परे हो। तो माता गायत्री कहती है कि जो सर्वदा अखंड लीला करने वाले जो अविनाशी अक्षर भगवान है, अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय में गीता के अक्षर ब्रह्म योग का अध्याय ही है। अक्षर ब्रह्म, अविनाशी अक्षर ब्रह्म, सर्वदा अखंड लीला करने वाले जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उनके भी देव, उन अक्षर के भी परम देव जो अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनको मंत्र ध्यान करती है। वे परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उनको वर्ण करती है। वे परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करे, हमारे मन विक्षेपों का नाश करे और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अब ये अंधकार क्या है? तो जितना बड़ा संसार, 14 लोक 8वां वर्ण, उसके आगे ओमकार, उसके आगे गायत्री शक्ति, उसके आगे निराकार प्रकृति पुरुष, ये सब अंधकार में है। ये सब अविनाशी नहीं है, सब नाशवान है। जितना भी नाम सुनते हो आप, रूप देखते हो आप, फोटो देखते हो आप, जितने देवी देवताओं के नाम सुनते हो आप, ये सब अविनाशी नहीं है। ये सब महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं। उसका प्रसंग मैं आगे सुनाऊंगा। अब इनको उत्पन्न करने वाला जो है वो अविनाशी ब्रह्म है, जिसको सनातन कहते हैं। उस सनातन की उपासना करने के कारण, उस सनातन की भक्ति करने के कारण हम लोग सनातनी कहलाए। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान का लोप होते गया और धीरे धीरे हम लोग सनातन ब्रह्म से नीचे उतरते चले आए। महाविष्णु, विष्णु आदि शक्ति इत्यादि देवी देवताओं के पूजा पद्धति में फंस गए और सनातन ब्रह्म जो आपकी आत्मा का स्वामी है उधर से हट गए। अब इधर उपहरण गंधर्व के बाद उस बालक का बालक रूप में जन्म हुआ शिवकुल में, दासी पुत्र के रूप में नारद जी को फिर जन्म में 5 वर्ष में ही भगवान श्री कृष्ण की मंत्र दीक्षा मिल गई। भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण कितने? तो 3। कहाँ? इसका भी वर्णन करूंगा 10वें स्कंद में, लेकिन संक्षेप से बता देता हूँ। एक अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परम धाम में विराजते हैं, दूसरा सनातन ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, और तीसरा भगवान विष्णु को भी कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह मैं 10वें स्कंद की कथा जब कहूँगा तो उसमें 3 कृष्ण का विस्तार से वर्णन बताऊंगा। अब इसमें महादेव कहते हैं कृष्ण रस्तत्वज्ञ कृष्ण मंत्र वृंदावर कृष्ण मंत्राश्रयो नित्यम मंत्र भक्त सदा शुचि। कि वे अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा के चित्तघन रस पूर्ण श्री कृष्ण ब्रह्म तत्व को जो जन जानते हैं तत्व से, उसी से मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। जो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पुरुषोत्तम को तत्व से जानते हैं, उसी को दीक्षा देना चाहिए, उसी से लेना भी चाहिए। दूसरे दीक्षा देने लेने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो सनातन ब्रह्म से विमुक्त है, दूर है। और आप इधर अगर कोई देवी देवता का मंत्र लेके सिख हो जाते हो तो सीखे नहीं, फंसे। यानी आत्मा का ज्ञान तो सीखे ही नहीं, आत्मा का उद्धार वाला ज्ञान सीखे नहीं। अब ये देवी देवता लोग जो है अलग अलग लोकों में रहते हैं। ये तो खुद अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सारे ग्रंथों में लिखा पड़ा हुआ है। दुर्गा जी भी पूजा करती हैं, राम जी भी पूजा करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, नारायण करते हैं, महाविष्णु करते हैं, प्रकृति करती है, पुरुष का सब पूजा करते हैं। किसके लिए? अपनी आत्मा को उद्धार के लिए। हम लोग क्या करते हैं? उन परमात्मा को छोड़ के इधर फंस जाते हैं। इसलिए जहाँ से आए वहाँ से लौट नहीं पाते हैं। अब जिसके यहाँ से आए उसकी आराधना नहीं किए तो वहाँ लौट नहीं पाते, वहीं फंस जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
इह संसार खलु दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अब वह बालक परमात्मा श्री कृष्ण का मंत्र ले लिया, इधर ऋषि लोग चले गए। अब एक दिन की बात है, उसकी माँ को सांप ने काट लिया। वो 5 वर्ष का बालक, उसकी माँ को सांप ने काट लिया, वो मर गई। एक और प्रसंग सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, परमात्मा उससे सब कुछ छीन लेते हैं। अब बोलो परमात्मा की कौन भक्ति करेगा? परमात्मा की विशेष कृपा होगी तो आपकी माँ मर जाएगी, पिताजी मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, बाल बच्चे सब दूर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, घर से तिरस्कार पाओगे, तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हुई है भक्ति करने के लिए। यानी आपको परमात्मा विषयों से दूर कर रहे हैं। यानी यह संसार कांटों की वाड़ी, उलझ उलझ मर जाना, कबीर साहब का है। अब उस कांटों की वाड़ी से परमात्मा आपको निकाल दिए, किस लिए? भक्ति करने के लिए। अब कहोगे कि बाप रे बाप, तो अब कौन करेगा भक्ति? कि जब सब छोड़ देंगे, कोई नहीं रह जाएगा, सब अलग हो जाएंगे। तो परमात्मा वामन अवतार में भगवान विष्णु कहते हैं राजा बलि से कि मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसका सब छीन लेता हूँ, उसे अकेला कर देता हूँ कि वो निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करे। अब मान लो 10 बीघा खेत हो, 2-4 गाय हो, नौकर चाकर हो, कल कारखाना, बिजनेस, व्यापार सब हो, अब 24 घंटा परमात्मा में मन लगेगा? मन तो विश्व में फंसा रहेगा। इसलिए परमात्मा की विशेष कृपा होती है किस पर? जो इच्छा करता है, और जो इच्छा करता है उस पर कृपा होती है। जब कृपा होती है तो सब धीरे धीरे छीन लेते हैं और उसे खाली कर देते हैं कि अब निश्चिंत होकर भक्ति करो। लेकिन यहाँ लोग पूजा किस लिए करते हैं? 2 रुपये की अगरबत्ती या 2 करोड़ का ख्वाब। 2 रुपये की अगरबत्ती ले लेंगे, भगवान के आगे, देवी देवता के आगे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, रुपया दे दो, कम दे दो, कारखाना दे दो, नौकर दे दो, चाकर दे दो, हाथी दे दो, घोड़ा दे दो। यानी दुनिया की सारी संपत्ति मांग लिए 2 रुपये की अगरबत्ती और 2 रुपये की इलायची दाना में। आयरे भक्ति तो यह है स्वार्थमय भक्ति। तो स्वार्थ वाली भक्ति नहीं करना, निस्वार्थ भक्ति करना कि हे प्रभु मुझे आपसे आप चाहिए, आपसे धन संपदा वैभव नहीं चाहिए, क्योंकि सुख द्वारा और लक्ष्मी पाती के भी घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। यानी धन संपत्ति वैभव लक्ष्मी तो वेश्या को भी होती है, कसाई को भी होता है, लेकिन संतों के चरण कहाँ जाते हैं और हरि की कथा कहाँ होती है? बड़ी भाग्यशाली के यहाँ भगवान की कथा और भगवान के भक्त जहाँ जाए तो समझिए कि वो व्यक्ति जिसके यहाँ चला जाए दोनों, तो समझिए कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली कि जिसके यहाँ संत का चरण आया, भगवान की कथा आई, भक्ति महारानी आई। अब आगे अब वो बालक भागवत कथा 4 महीना सुना था, ज्ञानी हो गया था, उसकी माँ मर गई, उसको कोई मोह नहीं हुआ और चल पड़ा कहाँ? मधुबन को। अब मधुबन में जाकर यमुना जी में स्नान करता, त्रिकाल संध्या करता और परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करने लगा, ध्यान करने लगा, भजन करने लगा। अब उसके बाद एक दिन की बात है, भक्ति करते करते भक्ति की चरम सीमा पर जब वो बालक पहुंचा तब उसे परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और दर्शन देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब वो बालक घबरा गया कि अभी अभी जिस परमात्मा ने, जो भगवान ने मुझे दर्शन दिया, वो कहाँ चले गए? रोने लगा, भगवान के वियोग में व्याकुल हो गया। जिस तरह मछली को जल से निकाल दिया जाए तो जल के वियोग से व्याकुल हो जाते, तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। एक भक्त का भी वही लक्षण होता है, जब भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचता है तो परमात्मा के वियोग में तड़पता है, रोता है, गाता है। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए, जो मिल के बिछुरी होए। यानी जो मिला ही नहीं वो बिछड़ा कहा, और जो मिल के बिछड़ गया है दर्द तो उसी को होता है।
अब जो परमात्मा की रस का चस्का एक बार ले चुका है, उनकी भक्ति उनका दर्शन एक बार कर चुका है, अब जब उसको विरह वेदना का सामना करना पड़ता है, जब परमात्मा से वियोग होता है तो तड़पता है, रोता है, गाता है, और जब यह विरह उत्पन्न होता है तो परमात्मा उसको जल्दी मिल जाते हैं। तो जल्दी परमात्मा को पाना है तो विरह उत्पन्न करो, वियोग अपने अंदर का जगाओ कि मैं परमात्मा से विमुख हूँ, दूर हूँ, ये भावना जागृत करो। देखो जल्दी जल्दी परमात्मा आपके करीब हो जाएंगे। अब उसके बाद वह बालक के सामने आकाशवाणी हुआ, परमात्मा ने आकाशवाणी किया कि हे बालक, तुम खेद मत करो, हमने तुम में विश्वास पैदा करने के लिए ही झलक दिखाया है, दर्शन दिया है। अब इसके बाद के जन्म में तुम मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। भगवान ने आकाशवाणी किया और चुप हो गए। इसके बाद वह बालक अपनी पूरी आयु भगवान की भक्ति किया, ध्यान किया, पूजन किया, शरीर का त्याग किया। उसके बाद पिछला कल्प समाप्त हुआ और फिर ये कल्प जब प्रारंभ हुआ तब इसमें पुनः वह बालक ब्रह्मा जी का मानस पुत्र फिर बना। यानी जो ब्रह्मा जी का ही पुत्र था नारद, वह नारद ब्रह्मा जी के श्राप से उदाहरण गंधर्व बना, फिर शूद्रकुल में जन्म हुआ और फिर नारद बने, वही नारद इस कल्प में भी। अब आपकी बात नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिताजी, अब तो परमात्मा से कृष्ण की भक्ति दे दो। बीच में तो मुझे खूब भटकाए, आपके श्राप बस में खूब भटका, लेकिन अब मुझे परमात्मा की भक्ति दे दो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तथा अस्तु कहे कि हे पुत्र नारद, सारे जगत के गुरु और कृष्ण रस के ज्ञाता भगवान भोलेनाथ हैं। तुम जाओ कैलाश, वही ज्ञानियों के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, योगियों के गुरु हैं, ध्यानियों के गुरु हैं, और वही श्री कृष्ण तत्वों को तत्व से जानते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, वो मेरे भी गुरु हैं, वही तुम्हें सनातन ब्रह्म का ज्ञान देंगे, सच्चिदानंद से कृष्ण की भक्ति देंगे। अब नारद जी वहाँ चलिए भजन कीजिए। अब नारद जी वहाँ से चल पड़े अपनी बीना पर भगवान का भजन करते हुए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नारद जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और कि गुरु के पास जा रहे हैं आज ज्ञान लेने। अब गुरु के पास जा रहे हैं ज्ञान लेने, आज तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे कि आज मुझे गुरु मंत्र प्राप्त हो जाएगा, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब नारद जी मन में चिंतन करते हुए पहुंच गए कैलाश को, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा, भगवान भोलेनाथ उस समय ऋषियों से और अपने गणों से घिरे पद्माक्ष की माला, कमरगट्टे की माला पर सानंद कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। और जैसे ही नारद आया देखे, उठकर खड़े हो गए, उनको गले से लगा लिया, और जब नारद जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है, अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है, अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है, स्वीकार करो गुरुवर, स्वीकार करो गुरुवर, परिणाम हमारा है। नैनों में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम, नैनों में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम पल भी न बिसराऊं, इस तन में रमे हो तुम, पल भी न बिसराऊं, तुम पल भी न बिसराऊं, इस तन में रमे हो तुम। मत मुझसे बिछुड़ जाना,
मुझसे बिछुड़ जाना ये जात तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर परिणाम हमारा है। है कि ब्रह्म वेला में देखकर पहले अपने गुरु को प्रणाम करे, फिर भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करे, फिर दाहिना पैर उतार कर जमीन पर आगे बढ़े। लेकिन जिसके जीवन में गुरु ही नहीं है, वो सेवा किसकी करेगा, तो प्रणाम किसको करेगा। इसलिए समय रहते पर ब्रह्म परमात्मा का मंत्र दीक्षा लेकर और गुरुदीक्षित हो जाना चाहिए। नारद जी कहते हैं जिन सेवा किए तेरी मुझे चैन न आता है, सेवा जिन दर्श किए तेरा मेरा मन घबराता है, जिन दर्श किए तेरा मेरा मन घबराता है। रहे गुरुवर होते रहे गुरुवर बस नाम तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर परिणाम हमारा है। सहारा नहीं तो भवसागर कैसे पार होगा। कौन बताएगा भवसागर की लंबाई चौड़ाई, कहाँ तक है भवसागर। बहुत से लोग सिख होते हैं, तो सिख होने वालों से मैं पूछूंगा कि क्या भवसागर के बारे में जानते हो। आपके गुरु ने बताया भवसागर कितना बड़ा है, जानते नहीं तो पार किसको करोगे। तो गुरु उसी को बनाओ तो इस सब बात बता दो। मेरी जीवन नैया तो तेरा ही सहारा है, जीवन नैया तो तेरा ही सहारा है। तुम मात पिता मेरे और सतगुरु प्यारा है, मात पिता मेरे और सतगुरु प्यारा है। तुम मात पिता मेरे और सतगुरु प्यारा है, मात पिता मेरे नैया कथे भैया तू, नैया कथे भैया तू ही कृष्ण हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर नाम हमारा है।
चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे गुरुवर, अर्जी स्वीकार करो, भव सागर पार करो, अर्जी स्वीकार करो, भव सागर पार करो, फिर हाथ फिरा करके मेरा उद्धार करो, फिरा करके मेरा उद्धार करो, फिर हाथ फिरा करके मेरा उद्धार करो, फिर हाथ फिरा करके मेरा उद्धार करो। ऐ गुरुवर, ऐ महादेव, ऐ भोले बाबा, गिरते को उठाना तो, गिरते को उठाना तो काम तुम्हारा है, स्वीकार करो गुरुवर, परिणाम हमारा है, अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा 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 है, स्वीकार करो गुरुवर, परिणाम हमारा है, स्वीकार करो गुरुवर, परिणाम हमारा है, स्वीकार करो गुरुवर, परिणाम हमारा है। बोलिए श्री सच्चिदानंद गुरुदेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नारद जी महादेव से कहते हैं कि हे गुरुवर, हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप सनातन ब्रह्म को जानने वाले हैं। मैं आज आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा गुरु और शिष्य का क्या मतलब होता है। नारद जी कहते हैं कि हम आपको आज गुरु बनाने आए हैं। किस लिए? गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत से सत्य की ओर ले जाए, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वो गुरु है। जिसने अपने आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। अब नारद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, हे महादेव, आप तो योगियों के गुरु हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं, वेदांतियों के रहस्य को जानने वाले, सार को जानने वाले आप ही हैं। तो आप अब हमें सनातन ब्रह्म का ज्ञान दीजिए और मंत्र दीजिए, दीक्षा दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को भगवान श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दिया। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र की दीक्षा दिया और कहते हैं दाहिने कान में 3 बार मंत्र लेना होता है, और गुरु का भी कर्तव्य है कि दाहिने कान में परमात्मा श्री कृष्ण जी के मंत्र का 3 बार मंत्र बोले, 3 बार दीक्षा दे। और कहते हैं उस मंत्र का प्रभाव क्या है। ये लोग मोबाइल में, यहाँ भी मोबाइल, रात को भी मोबाइल, दिन में मोबाइल, घर में मोबाइल, बाहर भी मोबाइल, पता नहीं क्या होता है। कथा में बैठे हैं, ध्यान का है मोबाइल पर। गजब का माहौल बनते जा रहा है। भगवान की कथा से मतलब नहीं है। जितना साल से लोग मेरे साथ बजा रहे हैं वो कथा वचन बन गया होगा, लेकिन मोबाइल में फुर्सत मिले तब ना। मंत्र ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। हे नारद, मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है इसका प्रभाव है, मंत्र ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। बिना जपेन तपसा बिना तीर्थेन पूजया। जप तप तीर्थ और पूजा के बिना केवल श्री कृष्ण जी का मंत्र जैसे ही कान में दीक्षा लिया जाता है, वैसे ही वह जीव जिसने दीक्षा लिया
श्री कृष्ण मंत्र के श्रवण से, दीक्षा लेने से नर से नारायण श्रेणी में पहुंच जाता है। अब इतना ही नहीं जी, वह जीव नारायण से भी बड़े दर्जे में पहुंचकर आगे चला जाता है, क्योंकि वह मंत्र चिंतामणि षोडशाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र अभी नारायण को नहीं दिया गया है। सृष्टि के प्रथम जीव हुए नारायण, भागवत महापुराण कहता है, भगवान नहीं, सृष्टि के प्रथम जीव नारायण, अभी उनको वो मंत्र नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो मंत्र जिस दिन नारायण को मिल जाएगा, नारायण परमात्मा में लीन हो जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उनको अभी 6 अक्षर का श्री कृष्ण मंत्र मिला है नारायण भगवान को कि अभी यही जपो, इसी से काम चलाओ। अभी 16 अक्षर वाला उनको नहीं दिया गया है। कहते हैं अब महादेव ने कहा कि हे नारद, भगवान परम परमात्मा उत्तम पुरुष परात्पर श्री कृष्णचंद्र जी अपने परम धाम में विराजते हैं, वही हम सभी आत्माओं के स्वामी हैं। हम सबको आत्मा के पति के रूप में, आत्मा के स्वामी के रूप में उन्हीं को वरण करना चाहिए, उन्हीं को धारण करना चाहिए। वे अक्षरातीत परमात्मा 3 रूप वाले हैं, सत चित आनंद। भगवान के 3 स्वरूप, कौन कौन? सत चित आनंद। तो चित स्वरूप स्वयं उत्तम पुरुष परमात्मा जो परमधाम में विराजते हैं अपनी 12,000 आत्माओं के साथ, अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ। अब उस परब्रह्म परमात्मा के दर्शन को उनके सत अंश, मैंने कहा सत चित आनंद, तो चित्त स्वरूप हो गए उत्तम पुरुष परमात्मा और उनकी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्यामा महारानी और उनके सत अंश सनातन अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं, जिन्हें सनातन ब्रह्म कहा जाता है। तो उस परमात्मा के सत अंश है ये सत। और चित्त कौन है? तो स्वयं परमात्मा। और आनंद कौन है इसमें? तो चित्त स्वरूप परमात्मा की आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी को आनंद का स्वरूप कहा गया है। तो सत्य चित आनंद तीनों को मिलाने से बना सच्चिदानंद। अब उस सच्चिदानंद के जो सत अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, यजुर्वेद के 21वां अध्याय में सृष्टि वर्णन है। पुरुष उसमें कहा गया है, ओमेतावानस्य महिमा अत जयंस भूर्गा पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम देवी। तो सनातन अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं, 4 स्वरूप है, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सब स्वरूप। अब इनको लोग